के 24 दिन बाद आज कन्हैया के पुत्र यश और तरुण कनिष्ठ सहायक पद पर ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हैं। राज्य सरकार ने इन्हें गवर्नमेंट जॉब दी थी। आप देख सकते हैं तरुण और यश दोनों भाई कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाइनिंग करने के लिए पहुंचे हैं। दोनों से बात भी करते हैं। अभिजीत मुहूर्त में मां का आशीर्वाद लेकर एक नई जिम्मेदारी को अदा करने के लिए दोनों यहाँ पहुंचे हैं। यश, क्या कुछ कहेंगे? मां का आशीर्वाद दिया और आज एक नई जिम्मेदारी की भूमिका निभाने के लिए आज यहाँ पहुंचे। सर जैसे कि आज सुबह सुबह कल ही हमने डिसाइड कर लिया था कि 22 की ज्वाइनिंग रखेंगे। तो हमने हमारे मतलब जो फैमिली मेम्बर से मतलब क्लोज जो भी फैमिली मेम्बर्स उनको बुला लिया था घर पे। और मतलब वो जो भी करते हैं मतलब अपने अपने समाज में जो भी मतलब तिलक पिलक जो भी वो करने के बाद हम पूरे मतलब परिवार का और मेरे मम्मी का आशीर्वाद लेके प्लस मेरे पिताजी की जो तस्वीर है उसको भी मतलब माला वाला पहना के और बिल्कुल मतलब हमारी तरफ से हमने सब काम करके यहाँ पे वो मतलब उसके लिए निकले वहाँ से। और मतलब मेरी मम्मी ने भी कहा कि मतलब देखो अब तुम मतलब काम पे जा रहे हो, फर्स्ट डे तुम्हारा, तो उस हिसाब से मतलब अपनी पूरी निष्ठा से उस काम को करो और बिल्कुल मतलब तुम्हारे पापा की तरह ही बनो। कि मतलब उन्होंने कभी किसी को मतलब कभी ऐसा कुछ नहीं किया और तुम भी मतलब आगे ऐसा कभी कुछ मत करना जिससे मतलब उनका नाम खराब हो। मन में क्या कुछ भावनाएं आई पिता के 24 दिन बाद आज नई जिम्मेदारी, और माँ ने कुछ जो कहा कि आप पिता की तरह बनना, तो अब मन में क्या इस जिम्मेदारी के लिए आ रहा है? सर देखिए मतलब ऐसा है कि 24 दिन पहले जो मेरी लाइफ थी ना वो मतलब एकदम ऐसी थी कि मतलब बेफिक्र, जब मैं कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता था। बट मेरे फादर के जाने के बाद जो मेरे कंधों पे बोझ आया है उसका मुझे अभी एहसास हो रहा है, क्योंकि हर काम के लिए मुझे ही मतलब फ़ोन करने पड़ते हैं या जो भी है करवाना पड़ता है। तो मतलब एक बहुत 24-25 दिनों में मुझे एक बहुत मतलब अलग ही एहसास हुआ है कि मतलब पापा क्या क्या करते थे और कैसे करते थे वो तो वही जानते थे वाली सिचुएशन है। नई जिम्मेदारी मिली है, इसको लेकर आप क्या कुछ देखते हैं? हाँ सो देखिए नई जिम्मेदारी मिली है तो अब इसको मतलब इस तरीके से देखना है कि आगे इस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से निभाएं और पूरा मतलब इसमें जुड़ के काम करें। और हमारी जो स्टडी है जो मतलब ये भी करना चाहता है और मैं भी करना चाहता हूँ उसको कंटिन्यू करें। और जॉब तो है ही बट इसी जॉब के सहारे न चल के वो स्टडी के थ्रू अपना जो अपन को चाहिए वो प्राप्त करें। आगे क्या कुछ करना चाहते हो यस, अगर देखें तो? तो देखिए सर मेरा मेरा तो ये पापा तो यही चाहते थे कि मतलब कि तू पढ़ के मतलब एक बार ग्रेजुएशन कर ले फिर तू यूपीएससी की तैयारी करे और तेरे को जो चाहिए वो मिले। हाँ मतलब यूपीएससी की तैयारी करके एक हाई पोस्ट पे जाने का था मेरा। आपके पापा लोगों को कपड़े पहनाकर एक नया बोलते थे कि लोग सज के अच्छा लगे, उनके विचारों को किस तरह आगे लेके चलेंगे? सर देखो उनके विचारों को अब मैं आगे इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि दुकान में कस्टमर बन के आया है, ठीक है, और वो वहीं पे मतलब धोखा कर रहा है। अब ये वाली सिचुएशन है कि अपन को यूँ पूछना पड़ेगा कि कोई भी आ रहा है तो कि मतलब है ना कि भाई तू किस धर्म का है, ठीक है। तो सर उस मामले में मैं ये है कि उस काम को न हम आगे बढ़ा सकते और न ही मैंने मेरे स्टाफ से भी पूछ लिया था, जो मेरे पापा का स्टाफ था दुकान पे उनसे भी पूछा था। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं हमके हाथ जोड़ते बट हम ये काम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो डर गए, वो लोग उनमें खौफ आ गया उस चीज़ का, इसलिए वो भी नहीं करेंगे। राज्य सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर राज्य सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को सज़ा दिलाने के लिए मतलब जो वैसे केस फास्टिंग में तो चल ही रहा है पर सभी हम क्या मतलब पूरा देश यही चाहता है कि इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। अभी भी लगातार पूछताछ की जा रही है, जो आरोपी हैं उनसे किस तरह की मांग करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? सर हमारी हमारी डिमांड ये है कि इन लोगों से मतलब जुड़े हुए ये मतलब ये अभी जो पकड़े गए ना ये लोग ही नहीं है, इनसे इनसे जुड़े हुए अभी बहुत से लोग और भी है जो मतलब इस साजिश में शामिल थे और इन्होंने मिल के मतलब इतना बड़ा प्लान किया। तो सर और पाकिस्तान से भी इनके लिंक है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी और निकालना बाकी है। तो हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द लोगों को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उनको सज़ा मिल जाए। आपकी माँ कह रही थी उनके मन में डर है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, किस तरह की कोई सुरक्षा भी चाहते हैं? हाँ हाँ सर देखिए अभी मतलब अभी तो हमारा सर जैसा आप देख ही सकते हैं कि मतलब पूरी सुरक्षा दी जा रही है। जहाँ जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ हमारे साथ एक मतलब पुलिसकर्मी भेजा जाता है और अभी था मतलब उनके साथ हथियार भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, अभी सुरक्षा पूरी मिल रही है। आप तरुण को भी देख सकते हैं, जो तरुण ने भी ज्वाइन किया। तरुण, जब सुबह निकल रहे थे, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और आज जो ज्वाइन किया है, माँ ने क्या कुछ कहा? सर वर्तमान में मेरे सर फार्मेसी चल रही थी, मेरे डॉक्टरी का सर कोर्स था, मेडिकल का था, पर सर
अभी सर गवर्नमेंट की तरफ से अब सर ये कनिष्ठ का सहायक की सर ड्यूटी मिली है। अब सर इसको भी हम हमारे मतलब इनके हिसाब से सर निभाएंगे। और सर माता की एक ही इच्छा थी कि पढ़ लिख के बच्चा आगे बने और पूरे परिवार को मतलब फादर के हिसाब से सर मतलब फादर कुल मिला के जैसा घर संभालते थे वैसा हम संभाल पाएंगे कि नहीं, ये हमारी माता की इच्छा थी सर। आज घटना के 24 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी मन में जब वो यादें आती हैं पिता की, तो कैसा मन क्रोधित होता है? सर क्रोधित तो होता है, पर सर मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब कभी भी कोई मोमेंट दिख जाए मतलब उसको अजीब सा अंदर से अजीब से गुस्सा आता है कि मतलब क्या करे, हाथ उठाए कि अंदर से सर बहुत एक तो गुस्सा आता है। और फिर सर फादर की भी एक कभी भी आंख बंद करते हैं मतलब आधे घंटे के लिए मतलब फादर की भी अंदर से बहुत अजीब सा याद आती है फादर की। घर में आज भी पिता के बिना कितना अधूरा लगता है? सर अधूरा तो लगता है। अब इतने दिन घर में मेंबर थे, अब धीरे धीरे सब मेंबर अलग गए हैं, अब घर में हम तीनों रह गए। अब धीरे धीरे सर रात को भी अजीब सा लगता है सर। तो ये कन्हैया के पुत्र यश और तरुण हैं, जिनका साफ कहना है कि आज भी पिता की याद आती है, लेकिन सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी अदा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि माता का और पिता का जो सपना है उसे आगे चलकर वो पूरा करेंगे। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।